हेलो दोस्तों, मैं तत्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। प्रश्नावली 1.4 का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसमें सबको आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में कि जिस संख्या के भिन्न में जिस भिन्न के हर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो या केवल 2 हो या केवल 2 या केवल 5 ही हो तो वह संख्या शांत होगा। यदि उसके अतिरिक्त कोई संख्या आ जाए तो उसे हम वह शांत कहते हैं। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, 13 तो 13 लिख दोगे। उसके बाद इसका एलसीएम निकालोगे 31 25 का। हर में जिस संख्या घर में केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो या केवल 2 हो या 2 और 5 दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। 5 से लगाइए, 5 से लगेगा 5 7 30, इधर बचा 1 5 दूनी 10 25 25। ये 5 से लगाओगे 125, ये 5 से लगाओगे 25 25, 5 से लगाओगे 5। अब देखो 25 25 25 725 625 25 25 क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जिस संख्या के हर में केवल 5 हो या केवल 2 हो या 2 5 दोनों हो तो शांत होता है। यह कौन सी है, शांत आवृत्ति। क्या है, शांत आवृत्ति। अब देखो ये 17 है, 8 कैल्शियम निकालो, हर कैल्शियम निकालेंगे। 2 चौका 8 2 दूनी 4। जिस संख्या के हर में केवल 2 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत आवृत्ति। क्या होगा, शांत आवृत्ति निरूपण। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। अब देखिए यहां जो है ना कितना है, 455 का फिर एलसीएम निकालेंगे। अब 455 का भी हम हर का निकालते हैं, 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 का 5 3 13 7 से 13 7 91। अब देखो 64 बटे 5 गुना 7 गुना 13, ये केवल 5 नहीं है, 5 के अलावा कोई अतिरिक्त संख्या आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति। क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति। अब देखो ये 1600 है ना, 15 बटे 1600। अब इस 1600 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 1600 का निकालेंगे तो 800, ये हो जाएगा 400, फिर 2 से लगाओगे तो 200, फिर 2 से लगाओगे 100, फिर 2 से लगाओगे 50, फिर 2 से लगाओगे 25, फिर 5 5। जिस संख्या घर में 2 और 5 दोनों हो तो वह शांत कहलाता है। या क्या हो जाएगा, 15 बटे कैक 2 है, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 2 को 5 है और ये दोनों है तो यह क्या है, शांत आवृत्ति। क्या होगा, शांत। जिस संख्या घर में 2 और 5 दोनों वो शांत आवृत्ति कहलाता है। अब देखिए 29 है ना, अब देखो 29 तो लिख दोगे, 29 का एलसीएम 343 का एलसीएम निकालो। 49 7 चौका 28 7 9 63 7, तो ये हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7। ये कौन सी हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या है कि 2 और 5 के अतिरिक्त हमने 2 है न 5 है, केवल 7 है तो अशांत आवृत्ति। अब यहां देखो इसके हर में 2 3 गो है, 5 2 गए, तो क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, शांत। 2 और 5 दोनों है, इसका अर्थ है कि 3 गो है और 5 2 गो है। ठीक है, यहां देखो 2 और 5 के अतिरिक्त 7 है तो यह क्या हो जाएगा,
अशांत आवृत्ति क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। अब देखिए 6/15, यदि इसको काटोगे ना 6/15 तो 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 2/5। जिस संख्या के हर में 5 हो तो वह क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। अब देखो ये 50 है, तो 50 है तो 50 का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो 50 35/50 का यदि निकालते हो तो 25 दूनी 50, 5 25, 5 25 दूनी 50। ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 5, 2 और 5 दोनों है, या क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति जिस संख्या के हर में केवल 2 हो, यहां खाली 2 रहेगा तब पर भी शांत होगा, 2 5 रहेगा तो 2 5 दोनों रहेगा तब पर भी शांत होगा, या केवल 5 रहेगा तब पर भी शांत होगा। अब देखिए 210 है, अब 210 77। अब इसका क्या करना है, 210 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से लगाओगे 105 हो जाएगा। अब देखो 5 से लगेगा, 5 से लगाओगे, तीनों से लग जाएगा, 3 से लगाओगे 3 तिहाई 9, 3 5 15, फिर लगाओगे 7 से, 5 से लग जाएगा, 5 7 35। अब देखो ये क्या है, देखो 7 5 35 दूनी 70 तिया 210। अब देखो 2 × 3 × 5 × 7, अब क्या हो जाएगा 77। बट ये क्या हो जाएगा, 2 3 है, 2 5 के अलावा क्या अतिरिक्त संख्या आ जाता है, 2 और 5 के अतिरिक्त, या क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर, ऊपर दिए गए प्रश्नों में देखो, प्रश्नावली 1.4 का दूसरा नंबर सवाल है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो सवाल अगले 1 नंबर सवाल जो बनाए थे वही सवाल है, और कहता है जो शांत है उन्हीं का लिखिए दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण, अब क्या करना है, इसको इसमें भाग दीजिए। जैसे कि 13 में आप भाग दोगे 31 25 से, कितना से, 31 25 से, दशमलव के बाद 0 लगेगा, नहीं लगेगा फिर एगो 0 देंगे, फिर नहीं लगेगा फिर एगो 0 देंगे, देंगे ना। दशमलव के बाद देखो 10, देखो एक ध्यान देना, एगो 0 दिए, दशमलव बैठा दिए, अब दशमलव बैठा दे, यहाँ 0 जाएगा तो यहाँ भी 0 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा तो यहाँ भी 0 जाएगा। अब यहाँ जब आ गया तो अब लगाइए कितना लगेगा, 31 है, अब 25 में 3 चौक 12, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 चौक 8, 2 10, 1 चौका 4 2 6, 3 चौका 12। देखिए 5 चौका 20, 2 चौका 8 है, 2 10, 1 चौका 4 1 5, 4 1 5। अब देखिए 3 चौके 12, ये 4 मरतबा लगाओगे 12 500 हो जाएगा। ये बचेगा कितना, 500 बचेगा ना भाई। अब 500 बचेगा, अब कितना मरतबा लगेगा, 1 मरतबा आप लगा सकते हो, काहे कि यहाँ 1 दशमलव के बाद 1 दशमलव कितना 0 होता है, 3 0 होता है। अब इसको क्या करोगे, 1 लिख दोगे, 31 25 आप लगाइए, 1 मरतबा लगाओगे, 5 इसमें से 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ 9 इसमें से पे चलेंगे 10, 9 में से 7 गया, अरे 9 में से 2 गया 7, ये बच जाएगा 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा 1। अब उसके बाद फिर एक 0 दीजिए, 0 दोगे तभी कितना आ जाएगा, 6 मरतबे लगाओ, 31 25 में 6 से
भाग दोगे 6 पंच 30, 6 दूनी 12, 3 15, एक छक्का 6 1 7, अच्छा तरीके 18। देखिए 18 750, ये कट जाएगा। तो जो शांत दशमलव में है ये कितना हो जाएगा इसका आंसर? 0.00416 ये हो जाएगा। यही आपका है, ये शांत तो है ही है, उसके बाद आंसर आपका यही है। इसी तरह से अगला नंबर भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद इसमें लगाओगे, ये हो जाएगा 2 पॉइंट। अब इसमें यदि देते हो ना, यदि भाग, फिर इसमें भाग देना पड़ेगा। आप इसी तरह से सबको भाग दे करके लिख सकते हो। 2.125 ये हो जाएगा, ये भी आपका शांत है। अब इसमें यदि आप भाग देते हो इसी तरह से सब में बारी बारी से 15 में 1600, जिस तरह से बताएं इस भाग को, इसी पैटर्न पर सभी को आप बारी बारी से भाग दे करके लिख सकते। 009 375 375। यदि इसको दोगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 23 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 25। देखो 2 गुना 2 गुना 2 8 गुना 5 गुना 5। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 पंचे 200। अब इसको यदि आप भाग देते 5, 0.115। इसी तरह से आप सभी को, इसको भी आप इसमें भाग दोगे 0.4, क्योंकि 15 में इसमें देगा 15 चौका 60। अब इसी तरह इसका भी इसी तरह 50 35 में 50 से भाग दोगे देगा तो कितना हो जाएगा? 0.7 0.7। यही आपका आंसर है। इसी तरह से सबको भाग दे करके लिख लेना है। अगला नंबर सवाल है 3 नंबर। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और P बाय Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, अब मान लीजिए, माना कि A बराबर 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये दशमलव विस्तार जो है ना शांत है। क्या है? शांत है। प्रसार इसकी आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है, इसलिए क्या है? शांत है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या आवृत्ति इसका क्या है? शांत है। लिख लीजिए यहां ए का क्या लिखना है? ए का विस्तार शांत है। ए का विस्तार इसलिए यह परिमेय संख्या है। देखिए, काहे कि जहां 9 तक गया उसके बाद रुक गया, यहां 1 से 9 तक जाकर के ये बंदा यहां से यहां तक आता है, ये शांत है। प्रसार इसका रुक गया, बढ़ती नहीं जा रहा है, ये विस्तार शांत है। अब देखिए ये क्या है? मान लो, माना कि बी मान लीजिए, बी बराबर 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 1। अब 2 4 0 डॉट। देखो ये बढ़ते जा रहा है। इसका जो विस्तार क्या है? यह स्पष्ट है कि इसका विस्तार ना हो, मतलब विस्तार इसका बड़ा हो, शांत तो शांत ना हो। देखो इसका विस्तार शांत नहीं है, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी तक। इसलिए
यह क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखो तीसरा नंबर में है, देखो ये 4 है, 4.1, इसको भी मान सकते हो आप, माना कि सी ए मान लीजिए। सी बराबर 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ। कहता है कि अब यहां तक आकर के रुक गया, शांत है, अस्थिर है, ये क्या है? प्रसार इसका आवर्ती है। लिख लीजिए इसका प्रसार, इसका प्रसार रुक गया है, प्रसार आवर्ती है। इसलिए क्या होगा? इसलिए परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका शांत, ये विस्तार जन शांत है, विस्तार आवर्ती है, रुक गया है, रेकरिंग दिया, इससे आगे नहीं जाएगा। ये भी 9 जाकर रुक गया, इसका आवर्ती शांत है, कट गया है। अब ये देखो बढ़ते जा रहे, इसका विस्तार शांत नहीं है, विस्तार शांत नहीं है, तो क्या है? और